बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 14 हम करेंगे इंटरेस्ट एनालिसिस पार्ट 2। ठीक है, तो क्या इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इंटरेस्ट एनालिसिस का पार्ट 2 हमने करना है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वन मोर थिंग ये है कि मैं यहाँ पर जो है ना वो इंग्लिश कोर्स भी करवाती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। ठीक है, वो 1 मंथ का कोर्स है और बहुत ही मुनासिब फ़ीस के साथ है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो या फिर आपके आसपास जो है वो कोई भी करना चाहता हो कोर्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं, इंटरेस्ट एनालिसिस पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले कोटेशन दी हुई है, द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड इज़ ऑलवेज अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ एवरी अदर क्लास इन द कम्युनिटी। कि ज़मींदार का जो मुफाद होता है ना, हमेशा कम्युनिटी के हर दूसरे तबके के मुफादात के ख़िलाफ़ होता है। ठीक है, उसके बाद डेविड रिकार्डो ने 1772 से 1823 तक ये इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ भी बताई हुई है। ठीक है, और डेट ऑफ डेथ भी बताई हुई है, डेट ऑफ बर्थ भी बताई हुई है। ठीक है, जहाँ 1772 टू 1823। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, जो कि डेविड रिकार्डो, इन्होंने कहा था, वी हैव नो इटर्नल अलाइज एंड वी हैव नो परपेचुअल एनिमीज़। कि हमारा जो है ना वो कोई ऐसा मतलब दायमी कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, यानी कोई हलीफ नहीं है, और ना ही हमारा जो है वो कोई समझने के बेवक्त दुश्मन है। ठीक है, हमारे और इंटरेस्ट आर इटर्नल एंड परपेचुअल एंड दोज इंटरेस्ट इट इज़ और ड्यूटी टू फॉलो। कि जो हमारे जो मफादात हैं ना, समझने कि वो अबदी हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि हमारे जो मफादात हैं ना वो क्या हैं, अभी के हैं। ठीक है, दायमी यानी कि समझ लें कि जो बेवक्त के हैं, और मफादात की पैरवी करना हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद लॉर्ड पामस्टन जो थे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी बताई हुई है, 1784 टू 1865। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, उन्होंने अपने स्पीच में कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अब जैसे कि हम लोगों ने जो है ना प्रीवियस लेक्चर में बात की थी एनालिसिस ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, इसके बारे में बात की थी कि हाउ इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, उनके लिए क्यों ज़रूरी होता है कॉन्फ्लिक्ट के नेचर को समझना। द एनालिसिस ऑफ इंटरेस्ट हेल्प डायग्नोज कॉन्फ्लिक्ट ग्रेटली। अब इसलिए इसका इंटरेस्ट का एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसके बारे में तशख़ीस में मदद मिले, उसकी तशख़ीस में जो है ना वो हेल्प मिले। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत सुपरफिशियल एंड डीप। अब जो बहुत अगर हम लोगों ने जो है ना गहराई के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को समझना है, तो ये एक सोर्स होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सुपरफिशियल भी होता है और डीप भी होता है, दोनों इसमें शामिल होता है। कुड हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट सक्सेसफुली एंड फेवरेबली। तो इससे क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको रिजॉल्व किया जा सकता है सक्सेसफुली और फेवरेबली। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इन इट्स कलेक्टिव सेंस इज समटाइम्स डिफाइंड एज अ कंडीशन। ठीक है, बाद का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, अगर उसको कलेक्टिव सेंस में देखा जाए ना, तो वो किसको कंडीशन का डिफ़ाइन करता है। मीन्स बाद का जो वो कुछ प्रोसेसेस को देख रहा होता है, बाद का जो वो कुछ इवेंट्स बता रहा होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो एक उसको जो है ना एक चैलेंज के तौर पर भी लिया जा सकता है। ठीक है, और समझने के एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसको जो है ना अपॉर्चुनिटी भी समझा जा सकता है। एनालाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो एनालाइज किया जाता है। ठीक है, उसको किस तरह कंस्टिट्यूएंट स्टेक होल्डर्स आर अफेक्टेड बाय द कोर्स एंड आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है अफेक्ट करते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट की जो आउटकम्स निकल के आती हैं उन पर। ठीक है, इन टर्न देयर कनेक्शन टू द डिस्प्यूटेंट्स कैन लीड टू देयर सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द सेटलमेंट। अगर जो है ना उनका कनेक्शन होता है उसमें तनाज़े के साथ, अगर उनका कोई कनेक्शन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है सेटलमेंट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इसके ऊपर। पोटेंशियल सेटलमेंट्स मेड बाय द डिस्प्यूटेंट्स फॉर गुड और फॉर इल। ठीक है ना, फिर क्या करते हैं, कुछ बहुत अच्छी सेटलमेंट्स वो लेके आते हैं। ठीक है, जो कि नाज़े के बारे में जो सेटलमेंट्स बनाते हैं वो अच्छी होती हैं। ठीक है, uncover a conflicting interest that might lead to undermining negotiations, sabotaging a settlement। अब कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं ना, उनको अनकवर करना भी ज़रूरी होता है। तो अगर उनको अनकवर करते हैं तो वो किस तरह से कि उसमें कुछ अंदरूनी तरीके से जो नेगोशिएशन करके बातचीत करके, ठीक है,
और उसके अलावा जो है वो अगर कोई ख़राबी आ जाती है, कन्फ्लिक्टेड इंटरेस्ट दैट माइट लीड टू अंडरमाइनिंग को नेगोशिएशन सबटेजिंग सेटलमेंट, ठीक है। और कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको अनकवर किया जाता है। वो किस तरह से कि कुछ समझने के नेगोशिएशंस करके, मुज़ाकरात करके, और जो भी सेटलमेंट में कोई ख़राबी हुई होती है ना, उसको भी जो वो रिजॉल्व किया जा सकते हैं। इम्प्रूव द अल्टीमेट रिजल्ट बाय टेकिंग अकाउंट ऑफ व्हाट अदर्स आर लाइकली टू डू, ठीक है। कुछ रिज़ल्ट होते हैं, अल्टीमेट रिज़ल्ट होते हैं, जिनको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, कि दूसरे जो है वो क्या करना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे एक डाइवोर्स केस है, ठीक है, चिल्ड्रन ट्रस्ट शुड बी एनालाइज केयरफुली। तो अब इसमें ना जो है ना बच्चों के इंटरेस्ट यानी चिल्ड्रंस के इंटरेस्ट को जो है ना वो एनालाइज किया करना पड़ता है केयरफुली। अपार्ट फ्रॉम द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी द अडल्ट इन द सिचुएशन टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन। तो ये जो है ना समझ लें कि अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है, अखलाकन ज़िम्मेदारी होती है कि जो अडल्ट की सिचुएशन में कि बच्चों का जो है वो किस चीज़ में ज़्यादा मुफाद है। इट इज़ हाईली लाइकली दैट विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, जब तक जो है ना वो आपको बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होगा, द चिल्ड्रन विल देमसेल्फ कंट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्रीमेंट्स मेड बाय द ग्रोन अप्स, कि जो बच्चे हैं ना, ठीक है, वो क्या करेंगे फिर अपने आप को जो है वो इस डिस्ट्रक्शन का या जो इस किस्म की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, वो उसको अपना ज़िम्मेदार समझेंगे अपने आप को। चिल्ड्रन ऑल्सो अटेम्प्ट टू क्रिएट अ सिक्योर रिलेशनशिप बिटवीन देमसेल्फ, ठीक है। अब जो चिल्ड्रन है ना, उनका यही कोशिश होती है कि वो ना एक सिक्योर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनके दरमियान में और अपने हर पेरेंट के दरमियान, बाय टेलिंग ईच पेरेंट व्हाट द चिल्ड्रन थिंक द पेरेंट्स वांट टू हियर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो पेरेंट के बच्चे जो है ना वो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे जो है ना वो क्या चाहते हैं, ठीक है, तो वो उनकी बात भी सुनना चाहते हैं। एनालाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इज इम्पॉर्टेंट एज एनी पार्टिसिपेंट, ठीक है, कुड सपोर्ट द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट एनालिसिस बताए हुए हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट है वो इनके लिए जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए समझना ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्प्यूटेंट की ही बात आ जाती है। डिस्प्यूटेंट क्या होता है कि ये जो है ना ये क्या करता है, क्लैरिफाई करते हैं, वाज़ेह करता है कि जो तनाज़े करने वाला जो है, ठीक है, वो क्या वाकई चाहता है कि उसको जो है ना यानी कि वो जो चाहता है, ठीक है, या फिर जो उसकी ज़रूरत है, ठीक है, क्या वो चाहता है वही पूरी हो। इनेबल द डिस्प्यूटेंट टू कंसीडर वेदर इंटरेस्ट वैल्यूज एंड नीड्स वुड बी बेटर मेट आउटसाइड द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो है ना इस किसी चीज़ का हल तैयार करने वाला, ठीक है, जो डिस्प्यूटेंट है ना वो क्या कंसीडर करता है कि उसका इंटरेस्ट उसमें है शामिल है, यानी उसकी वैल्यूज़ उसकी ज़रूरियात को देखा जा रहा है जाएगा या नहीं, ठीक है, और वो सही तरह से मैट करेगी या नहीं करेगी और साइड कॉन्फ्लिक्ट से। enables greater flexibility and creativity in crafting solutions, avoid the pitfalls of positional bargaining। उसके अलावा जो है बहरहाल जो है ना वो बेहतर तरीके से उनकी ज़रूरियात को देखा जाए, उनको पूरा किया जाए, ठीक है। उसके अलावा जो पोजिशनी सौदेबाजी होती है ना उसके नुकसान से जो है वो बचा जाए। उसके बाद अदर डिस्प्यूट एंड enables the negotiator to craft appealing proposal, avoids error of judgments about how to resolve the conflict। कुछ जो होता है ना इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा मैंने वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ नेगोशिएट के जो है ना वो अपील करते हैं, प्रपोजल देते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ जजमेंट में क्या होता है गलतियाँ आती हैं, उनसे अवॉइड किया जाए, ठीक है, कि किस तरह की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में भी कुछ मिस्टेक्स आ सकती हैं ना, तो उनसे अवॉइड किया जाए, ठीक है। सपोर्टेज बाय डिस्प्यूटेंट हुज डीप इंटरेस्ट आर नॉट एड्रेस्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। उसके अलावा जो है कोई डिस्प्यूटेंट है वो ख़राबी पैदा करता है, ठीक है, कर रहा है, ठीक है, उसकी तरफ से किसी किस्म की सपोर्टेज हो रही है, तो वो क्या करे कि गहराई से जाके जो है ना वो उस चीज़ को सोचे, ठीक है, उसको इंटरेस्ट आर नॉट एड्रेस्ड, ठीक है। अब जो उसका डीपली जो उसका इंटरेस्ट होता है ना, ठीक है, वो एड्रेस नहीं हो रहा होता उस कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन से। नेबल्स द नेगोशिएटर टू इफ नेसेसरी टेलर परसीव नीड्स टू द इंटरेस्ट। ये भी ऐसे बताएंगे, ठीक है, बातें इसको आप देख लीजिएगा। कंस्टिट्यूएंट है स्टेक होल्डर्स। अब ये क्या करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स और स्टेक होल्डर्स अलाउ इलेक्शन टू टेक अप फ्रंट टू अवॉइड लेटर सबोटेज ऑफ और डैमेज टू द सेटलमेंट। बाद में जो किसी किस्म की जो है वो संबंधित तकलीफ कारी होती है या कोई ख़राबी होती है, ठीक है,
या कोई किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान से बचने के लिए जो है वो सामने से वो कार्रवाई करने की इजाज़त देते हैं कि सामने से जो है वो सेटलमेंट की जाए। डिस्प्यूटेंट्स ऑन एजेंट्स एंड एडवोकेट्स, अब डिस्प्यूटेंट्स के जो है वो और अपने जो एजेंट्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, रिव्यूज पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो ये कोशिश करते हैं कि भाई उनके इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट जितना पॉसिबल हो सके उसको हल किया जाए। रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है ना, ठीक है, उसमें कुछ रिप्लेसमेंट्स की जो है वो कोशिश करते हैं। एजेंट्स और एडवोकेट्स फॉर अदर डिस्प्यूटेंट, जो दूसरा डिस्प्यूटेंट है, ठीक है, उसके लिए जो एजेंट्स और एडवोकेट्स होते हैं, रिव्यूज पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इन हाउ दे मेक रेजोल्यूशन मोर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। वो ये जाहिर करते हैं कि किस तरह के जो पॉसिबल इंटरेस्ट हैं उनको रिवील किया जाए, ठीक है, और वो जो रेजोल्यूशन होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उसको मज़ीद डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंड इंटरेस्ट एनालिसिस शुड ऑल्सो इंक्लूड द एजेंट्स एंड एडवोकेट्स फॉर द अदर डिस्प्यूटेंट, ठीक है। इंटरेस्ट एनालिसिस में जो है ना वो ये चाहिए उनको, जो एजेंट्स और एडवोकेट्स होते हैं ना जो इस पर शामिल होते हैं, उनको चाहिए कि यानी दूसरे डिस्प्यूटेंट के लिए, तो वो ये है कि उनको चाहिए कि वो जो है मुसलसल जो है एक इंटरेस्ट को एनालाइज करें। दिस इज बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट द कॉन्फ्लिक्ट कैन ऐड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोटिवेशन, उनको अच्छे से इसको करना चाहिए ना एनालाइज, क्योंकि जो दूसरा पार्टिसिपेंट होता है ना कॉन्फ्लिक्ट में, उसकी वजह से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, ठीक है, और इससे क्या होता है जो कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर है ना वो ड्राइव होता है। इंटरेस्ट एनालिसिस ऑफ एजेंट्स एंड एडवोकेट्स, अभी यहाँ पे एजेंट्स और एडवोकेट्स के इंटरेस्ट एनालिसिस कहते हैं। एंड इंटरेस्ट एनालिसिस शुड एक्सप्लोर द इंटरेस्ट वैल्यूज एंड नीड्स ऑफ द एजेंट्स एंड एडवोकेट्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब समझ लें कि जो एक इंटरेस्ट एनालिसिस होता है ना वो क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएशन भी होती है, वैल्यूज़ भी देखी जाती है, नीड्स भी देखी जाती हैं एजेंट्स की, एडवोकेट्स की, ठीक है, कि उनकी क्या नीड्स हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है। दोनों साइड पे जो कॉन्फ्लिक्ट के दोनों साइड पे जो एजेंट्स और एडवोकेट्स होते हैं ना उनको उनके इंटरेस्ट एनालिसिस किया जाता है। द प्रिंसिपल रीज़न दैट इंटरेस्ट एनालिसिस शुड इंक्लूड द एजेंट्स एंड एडवोकेट्स ऑफ वन टीम इज टू क्लैरिफाई वेदर दे हैव प्रॉब्लमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट विद देयर प्रिंसिपल। अब जो उसूल होता है ना इसको मतलब समझे इंटरेस्ट की वजह होती है इस इंटरेस्ट एनालिसिस की, उसमें जो है ना वो एजेंट्स को और एडवोकेट्स को जो है वो शामिल होना चाहिए एक टीम के तौर पर, ठीक है, ताकि जो है ना वो क्लैरिफाई हो सके कि जो अभी प्रॉब्लमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना वो उसके उनके उसूल के मुताबिक हैं, यानी बेटर अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ व्हाट इज़ मोटिवेटिंग द अदर टीम एंड डेवलप कोपिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। एक तो ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है वो उनके यानी मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, कि दूसरी टीम को देखना चाहिए वो किस किस्म की जो है स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, ठीक है, और उनकी तरह उनको कॉपी करके जो है ना वो थोड़ी सी स्ट्रेटजीज जो है वो तैयार करनी चाहिए। डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेटर्स ऑफ अदर टीम मेंबर्स एंड स्ट्रेटजीज टू कॉप विद सच कॉन्फ्लिक्ट्स। व्हाट आर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होते हैं, इंटरेस्ट और इमोशंस होते हैं, जो क्या इंटरेस्ट मतलब मुफाद होता है ना जिसको कहते हैं कि मुफाद क्या होते हैं। इंटरेस्ट जो है वो कुछ इमोशंस होते हैं, एक जज्बात होते हैं, कुछ ड्राइव्स होती हैं, नीड्स होती हैं, ज़रूरियात होती है, कुछ उसूल होते हैं, कुछ इक़दार होती हैं, ठीक है, कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, जैसे कि कुछ कोई बंदा कुछ लाइक करता है, कुछ डिसलाइक करता है, कुछ पसंद करता नापसंद करता है, ठीक है, और द फोर्सेस दैट मूव यू टू एन एक्शन, ठीक है, और कुछ फोर्सेस भी होते हैं जो कि इसको इसकी तरफ मूव करवा रही होती हैं। दीज इंटरेस्ट आर ड्राइव्स और मोटिवेटर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ये जो इंटरेस्ट होते हैं ना ये क्या होते हैं ह्यूमन बिहेवियर से जब वो निकलते हैं। द इंटरेस्ट आर मैनी इन वन इंडिविजुअल, ठीक है, अब एक इंडिविजुअल के जो है वो बहुत सारे कई इंटरेस्ट होते हैं। दे आर रिलेटेड टू इन अ कॉम्प्लेक्स वे, ठीक है, वो कुछ कॉम्प्लेक्स वे में से भी रिलेट करते हैं। एंड इफ द पार्टीज टू अ कॉन्फ्लिक्ट आर मल्टीपल, ठीक है, अब कोई पार्टी है, ठीक है, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दैट देन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग इंटरेस्ट इज हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स। तो उनका जो लॉजिकल रिलेशनशिप है ना उसको समझना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। दैट इज़ वाई वी डायग्राम द रिलेशनशिप अमंग वेरियस इंटरेस्ट। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि हम उन रिलेशनशिप को डायग्रामिक फॉर्म में देखते हैं, उनके कुछ बेशुमार जो इंटरेस्ट होते हैं। वाई डायग्राम इंटरेस्ट के क्यों जो है वो इंटरेस्ट को डायग्राम किया जाता है। सुपरफिशियल इंटरेस्ट आर लॉजिकली कनेक्टेड टू मोर फंडामेंटल इंटरेस्ट। अब जो सुपरफिशियल इंटरेस्ट होते हैं ना वो लॉजिकली जो है वो किससे फंडामेंटल कुछ बुनियादी मुफादात से जुड़े हुए होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंटरेस्ट ट्री डायग्राम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द हायरार्किकल एंड लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट।
अब जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया ना इंटरेस्ट ट्री डायग्राम का, वो क्या इस पे क्या होता है कि एक तो ये रिप्रेजेंट करती है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है, और लॉजिकल जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना इंटरेस्ट के दरमियान, ठीक है, उन सबको जो है वो शो करती है। इट ऑल्सो क्लैरिफाइज विच फंडामेंटल इंटरेस्ट अंडरलाई मोर सुपरफिशियल इंटरेस्ट, ये क्लैरिफाई करती है कि कौन सा जो बुनियादी मुफाद है ना वो किस सुपरफिशियल इंटरेस्ट पे जो है वो किस तरह से ज़्यादा लाई करता है। बिकॉज द सुपरफिशियल इंटरेस्ट आर ड्रिवन बाय द डीपर वंस, क्योंकि जो सुपरफिशियल इंटरेस्ट होता है ना उसमें जो है वो उस चीज़ को गहराई से देखना पड़ता है। क्लैरिफाइंग दीज लॉजिकल कनेक्शन अलाउज वन टू कंसीडर ऑन सुपरफिशियल इंटरेस्ट व्हाइल स्टैंडिंग फ्रॉम आर ऑन मोर फंडामेंटल इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे टिप्स दी हुई है इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। एंड इंडस्ट्रीज मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, इंडस्ट्री बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने कुछ टिप्स दी हैं, तज्जिए दी हैं। देयर मस्ट ऑलवेज बी नीड्स, ठीक है, इसमें जो है एक तो हमेशा नीड्स होती हैं, अदर एलिमेंट्स ऑफ ऑप्शन, जो एक तो देखिए जो नीड्स होती हैं ना वो हमेशा इसमें होती हैं, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। देयर में भी मल्टीपल लेवल्स ऑफ अंडरलाइंग इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें जो वो इंटरेस्ट के जो वो मल्टीपल लेवल्स होते हैं। ईच पोजीशन एस्पायरेशन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल वैल्यू रेक्टेंगल मस्ट लॉजिकली रिलेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू वन और मोर रीड रेक्टेंगल्स, ठीक है। एक तो ये पोजीशन भी होती है, एस्पायरेशन होती हैं, कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ प्रिंसिपल यानी स्कूल होते हैं, इकदार होती हैं, ठीक है। तो इस ये जो है ना वो लॉजिकली रिलेट करती हैं, डायरेक्टली करती हैं, इनडायरेक्टली करती हैं, ठीक है। दो एक या एक से ज़्यादा जो है वो इसमें रेक्टेंगल्स की ज़रूरत पड़ती है। डोंट कंफ्यूज इंटरेस्ट विद फैक्टर कंटेंशन। एक तो ये है कि इंटरेस्ट को जो है वो कुछ फैक्ट से, हक़ाइक़ से, कुछ चीज़ों से जो है वो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इस चीज़ में इंटरेस्ट एनालिसिस बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, डायग्राम से बनाई हुई है। इंटरेस्ट ट्री एग्जांपल दी हुई है, देखिए गेट व्हाट इट्स वर्थ, गेट रिकग्निशन ऑफ अकम्पलिशमेंट्स, फंड रिटायरमेंट, गेट इमीडिएट पे फॉर, और उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल ट्री एग्जांपल दी हैं। इसके बाद ऑलवेज आस्क वाई, हमेशा पूछें क्यों। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गेट कंपनसेटेड फेयरली, कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी होती है कि हम किसी के साथ अच्छे से कंपनसेट करें। मे बी योर वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, ठीक है ना, हो सकता है कि आपकी जो है ना वो इकदार जस्टिस की हो, ठीक है। वाई कि कंपनसेट से आप चाहते हो कि भाई जस्टिस हो, ठीक है, तो आप जो है ना वो कंपनसेट क्यों करना चाहते हैं, यानी फेयरली कंपनसेट क्यों करना चाहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑनियन बताई हुई है, ठीक है, पोजीशंस बताई हुई हैं, एस्पायरेशंस बताई हुई हैं, अंडरलाइंग इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यूज़, ये बेसिक ह्यूमन नीड्स, ठीक है, बताई हुई हैं। उसके बाद लेयर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑनियन, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑनियन जो है उसमें कुछ लेयर्स होते हैं, पोजीशंस होती हैं। आ स्टेटेड डिमांड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट, नो स्टेटेड डिमांड मीन्स नो पोजीशन, ठीक है। अब जो कॉन्फ्लिक्ट में जो पार्टिसिपेंट होता है ना उसकी कुछ स्टेटेड डिमांड्स होती हैं, ठीक है। अगर स्टेटेड डिमांड नहीं होंगी तो इसका मतलब कोई पोजीशन भी नहीं है। एस्पायरेशन आ जाती हैं, कंक्रीट एस्पायरेशन में ऑल्सो भी एब्सेंट, ठीक है, ये जो है वो एब्सेंट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे हाईली एक्सपीरियंस्ड नेगोशिएटर, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तजुर्बाकार जो नेगोशिएटर्स होते हैं, कमिंग इन टू अ सिचुएशन वांटिंग टू अवॉइड पोजिशनल बारगेनिंग, तो वो जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें वो चाहते हैं कि वो पोजिशनल बारगेनिंग से जो है वो अवॉइड करें। मे अवॉइड आइदर पोजीशन एस्पायरेशन ऑल टुगेदर स्टार्ट द एनालिसिस विद इंटरेस्ट, ठीक है, वो पोजीशन से एस्पायरेशन से भी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, अगर इकट्ठी हो तो। और फिर ज़्यादा वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, एनालिसिस पे, इंटरेस्ट एनालिसिस पे। डीपर इंटरेस्ट क्या होता है, यानी गहराई से जो वो इंटरेस्ट होता है। देयर में भी मोर देन वन लेवल ऑफ अंडरलाइंग इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट के जो है ना वो एक से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, विद मोर सुपरफिशियल इंटरेस्ट बीइंग ड्राइवन बाय डीपर वंस, ठीक है। अब जो बहुत सुपरफिशियल इंटरेस्ट होते हैं ना उनमें से एक डीपर वंस होता है। मिसाल के तौर पर एन ऑटो परचेजर में हैव एन इंटरेस्ट इन रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन। अब एक बंदा है, ठीक है, जो कि और एक ऑटो परचेज़र है, ठीक है ना, जो कि कुछ ख़रीद रहा है, बाइक या गाड़ी जो है वो ख़रीद रहा है, ठीक है। तो उसका हो सकता है कि इंटरेस्ट हो कि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो रिलायबल हो, एंड ही डीपर इंटरेस्ट में बी टू गेट रिलायबल टू वर्क एवरी डे, यानी कि जो वो चीज़ ख़रीद रहा है ना वो रिलायबल हो, ठीक है, और उसका यही डीपर इंटरेस्ट है कि वो हर रोज़ जो है ना वो अच्छे से काम करे। तो ये समझना, ये डीपर इंटरेस्ट के बारे में थी। आगे ये समरी सी दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।